बुरसा में सिपाहियों के तबादले के लिए सिपाही हथियार उठा रहे हैं। एक सिपाही तलवारें बांट रहा है और कुछ साथी मंजर छुप कर देख रहे हैं। खलील कहता है, सरदार, कैदियों के तबादले की तैयारी हो रही है। और आगे बढ़कर कहता है, करने दो, तैयारी हमारे लिए वैसे भी आसान नहीं है। वो मुसलसल सिपाहियों की कार्रवाई देख रहे हैं कि उनकी क्या नकलो हरकत है। एक सिपाही रिपोर्ट करता है कि फलादियुस जल्दी करने का कह रहा है। जब सिपाही कम रह जाते हैं तो ओरहान और सिपाही उन्हें मारकर अंदर ले जाते हैं। इधर बोलान को लाया जा रहा है। सरोज कहता है, कैदियों के तबादले के दौरान करारगाह पर हमला यह आज तक के बेहतरीन मंसूबों में से एक है जो हमने किए हैं। तुम जाओ, बोरान का मामला मैं देख लूंगा। फलादियुस कहता है, फिक्र न करो। सरोज कहता है, मैं तुम्हारे बाप के कातिलों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फलादियुस कुछ सोचते हुए रुक जाता है और कहता है, फिर भी मुझे उससे कुछ बातें मालूम करनी है। बोरान को देखकर वो कहता है, उसे ले आओ, ले आओ। बोरान को आगे लाया जाता है। वो बोरान के करीब से देख रहा है। इधर जरक्वेस वो करारगाह से निकलकर दरवाजे की तरफ बढ़ रहा है। फलादियुस बोरान के करीब आकर कहता है, तुम जल्दी अपने प्यारों से मिलोगे बोरान, लेकिन पहले मैं तुमसे सवाल पूछूंगा। बोरान, तुम मुझे सच बताओगे, ठीक है? तुमने मेरे बाप को कैसे मारा? बोरान इधर देखकर कहता है, देखो कमांडर, मैंने पहले भी तुम्हें बताया है, हाँ तुम्हारा बाप हमारा दुश्मन था, लेकिन एक बहादुर आदमी था। उस्मान साहब ने खुद अपने घर में उसका इलाज किया था। सारोज ये सुनकर गुस्से से कहता है, अच्छा चला दिया। फिर बोलता है, तुम और कब तक इसकी बातों में आओगे? फलादियुस कहता है, जारी रखो। बोरान कहता है, जब हमने तुम्हारे बाप को कैदी बनाया था, वो उस्मान सरदार के साथ अकेले खाना खा रहा था। मुझे वो दिन अच्छी तरह याद है। ना कोई शिकार था और ना ही रोटी का टुकड़ा। हमने एक जख्मी घोड़े को ज़बह करके खाया था। सारोज फिर गुस्से से कहता है, फलादियुस, लेकिन फलादियुस इसे रोक देता है। बोरान कहता है, फिर सरदार ने एक खत लिखा और तुम्हारे बाप को दिया ताकि वो उसे शहंशाह तक पहुंचा सके। फिर उन्होंने तुम्हारे बाप को आजाद कर दिया। सारोज गुस्से से बोरान को मुक्का मारता है और कहता है, बस बहुत हो गया, यहाँ आओ, मेरी तरफ देखो। तुमने मेरे करीबी दोस्त को मार डाला और अब झूठ बोल रहे हो। देखो, अगर मुझे तुम्हारी जरूरत ना होती मैं तुम्हें इसी जगह मार डालता। वो गुस्से में चिल्लाता है, कमीना। फलादियुस से सब हैरत से देख रहा है। बोरान कहता है, मैं थोड़ी देर में कबीले पहुंच जाऊंगा, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? फलादियुस को सारोज पर शक होता है। बोरान कहता है, कमांडर, अपने फौजियों को बगौर देखो। सारोज हुक्म देता है, इसे यहां से ले जाओ। वो बोरान को ले जा रहे हैं, मगर फलादियुस का शक बढ़ रहा है। सारोज आगे बढ़कर कहता है, अपने बाप और भाई का बदला लो, और कहता है, आज इस लश्कर को तहस नहस कर दो। सारोज उसे देखता है और एक कदम आगे बढ़ जाता है। इसी दौरान किले का दरवाजा खुलता है और काफिला भी पहुंच रहा है। घेर कुर्ताई रुककर ब्रान की तरफ देखता है। उधर सिपाहियों में बालबान खड़ा है और हान भी उनमें है। चेर कुर्ताई कहता है, भाई क्या तुम ठीक हो? बुरान हाँ में सर हिलाता है। सारोज कहता है, वो ठीक है, ठीक है, और इतना ठीक कभी पहले नहीं हुआ था। बुरान कहता है, तुम्हारी मेजबानी खत्म, इंशाल्लाह बहुत जल्द, मगर हम इस शहर को फतह करने के बाद इंशाल्लाह तुम्हारी मेजबानी नवाजी करेंगे। सारोज कहता है, ठीक है, ठीक है, अपने अल्फाज में एहतियात रखो। घेर कुर्ताई कहता है, मैं तुम्हें बचा लूंगा भाई, ये वो सिपाही हैं जिन्हें तुमने तलब किया था, मैं कोई मसला नहीं चाहता। सारोज कहता है, फिक्र न करो, कोई मसला नहीं होगा, बस बोरान को रिहा करो और कैदियों को भेज दो। पीछे से जीर कोताई खबरदार करता है, खबरदार, हमारे लिए जाल बिछाने की कोशिश मत करना। फिर जीर कोताई कहता है, फौजियों को भेज दो। फौजी आगे भेजे जाते हैं और अरहान तीर निकाल लेता है। सारोज कहता है, बोरान को रिहा करो। बोरान रिहा किया जाता है और सिपाही आज़ाद होते हैं। अचानक एक सिपाही तीर निकालता है। सारोज कमान पकड़कर खींचता है। जीर कोताई चिल्लाता है, मगर बोरान पर तीर चलाने से पहले ही अरहान का तीर सारोज को लग जाता है और जंग शुरू हो जाती है। बहुत शोर गुल मचता है। सारोज चीखता है और हान, लानत हो। सारोज को लेकर किले में सिपाही दाखिल हो जाते हैं और दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। तीर मुसलसल चल रहे हैं। जीर कोताई बोरान को एक महफूज जगह पर ले जाता है। जीर कोताई मुस्कुराकर कहता है, मेरे भाई, तुम ठीक हो? बोरान जवाब देता है, हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। फिर वो आगे बढ़कर बोरान को गले लगाते हैं। जीर कोताई हंसता है और सब बारी बारी गले मिलते हैं। फिर सब किले की तरफ देखते हैं। किले का गेट खुल रहा है। फलादियुस कहता है, इसे खोलो, अब रहम नहीं होगा। लश्कर घुड़सवार होकर तलवारें निकाल लेता है। दरवाजा उठता है। फलादियुस घोड़े पर सवार होकर दौड़ाता है और लश्करगाह की तरफ बढ़ जाता है। लश्करगाह के सिपाही भी तैयार हो जाते हैं। जब दुश्मन का लश्कर करीब आता है तो वो दरवाजे खोलकर खंदकों में आग लगा देते हैं। आग भड़क उठती है और दुश्मन का लश्कर पीछे हट जाता है। फलादियुस रुक जाता है। शाहीन शाह आगे बढ़कर ललकारता है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। उधर जर कुताई बुलंद आवाज में कहता है, फलादियुस, मैं तुम्हें एक खुशखबरी सुनाने वाला हूं। बुरान सरदार हमारे साथ है। फलादियुस दांत पीसते हुए बड़बड़ाता है, लानत हो, और शाहीन शाह सिपाहियों को हुक्म देता है, कमान संभालो। फलादियुस गुस्से से चिल्लाता है, हमला करो। तीर खींचे जाते हैं और दोनों जानिब से तीर बारिश की तरह बरसने लगते हैं। फलादियुस के कई सिपाही मारे जाते हैं।
शाहीन शाह मुसलसल ललकारता है, तैयार जाओ, दूसरा हमला करो। दूसरे हमले में भी फलादियोस के कई सिपाही गिर जाते हैं। तीर, कमान और तलवारों की गूंज पूरे मैदान में फैल जाती है। तीसरे हमले में फलादियोस को तीर लगता है, वो नीचे गिर जाता है। एक सिपाही चिल्लाता है, फलादियोस की हिफाजत करो। फलादियोस उठकर अपनी टोपी उतारता है और पीछे मुड़ जाता है। उसके सिपाही ढालों से उसके गिर्द एक मजबूत हिसार बना लेते हैं ताकि दुश्मन के तीरों से उसकी हिफाजत की जा सके। फलादियोस ये देखकर परेशान है, लेकिन शहनशाह मंजर देखकर मुस्कुरा रहा है और फिर कहता है, कमान खींचो, तीर चलाओ। मगर फलादियोस कहता है, हम पीछे हट रहे हैं। शाहीन शाह हमला कर रहा है। फलादियोस उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर वो किले के अंदर दाखिल हो जाता है। शाहीन शाह मुस्कुराते हुए कहता है, आओ जी, कहता मैं आपकी वजह से फख्र महसूस करता हूँ। हर कोई गवाह है कि आप इस काम के लिए कितने मुस्तहिक हैं। सरदार शाहीन शाह फख्र महसूस कर रहे हैं, लेकिन जैर कोताई और दूसरे सरदारों को ये बात अच्छी नहीं लग रही। एक सरदार कहता है, आप कमांडर होते तो शायद पिछली शिकस्त न होती। जैर कोताई अजीब नजरों से उन्हें देख रहा है। शाहीन शाह बोलता है, मेरे सरदारों, हमारा मुहासरा महफूज है। ये इकदाम दुश्मन की चाल के खिलाफ हमारी कड़ी है। साबित कदम रहें, हम इस शहर को काफिरों के जंगल से छुड़ाएंगे और अपना वतन बनाएंगे। आओ जी, तलवार निकालता है। सब नारा लगाते हैं, इंशाअल्लाह। जैर कुताई भी आहिस्ता आवाज में कहता है, इंशाअल्लाह, शाहीन शाह जिंदाबाद। मगर जैर कुताई और दूसरे सरदार खामोश हैं। हलीमा नीलोफर के साथ खेमे से बाहर निकलती है और कहती है, जब मेरे बाबा खामोश हो जाते थे तो पूरा कबीला भी खामोश हो जाता था। कल ही उन्होंने मेरे भाई के लिए तारीफ के अशार कहे थे और आज वही लोग उसकी पीठ पीछे बुराइयां कर रहे हैं। नीलोफर जवाब देती है, वो समझते हैं कि अगर कोई शख्स जिम्मेदारी नहीं तो किसी काबिल नहीं, लेकिन फिक्र न करो, वो सब जल्द ही औरहान की ताकत देखेंगे। हलीमा कहती है, और अलाउद्दीन के बारे में आपका क्या ख्याल है? वो क्या करने की कोशिश कर रहा है? औरहान भाई को अकेला छोड़ दिया? नीलोफर आहिस्ता से कहती है, वो चला गया। इसी दौरान एक खबर आती है, खातून, हकीम मरीज का मुआयना करने के लिए खैमे से निकल गया है। नीलोफर कहती है, वक्त आ गया हलीमा, हम खुद हकीम के खैमे में जाकर देखेंगे। अगर उसने कोई गलती की है तो यकीनन अपने पीछे कोई निशान छोड़ा होगा। तैमूरताश का खैमा। तैमूरताश बैठा लस्सी पी रहा है। एक सिपाही दाखिल होकर कहता है, बरसाहिब, खबर आई है। तैमूर मुस्कुरा कर कहता है, ये वाहिद खबर होगी जो आज मुझे खुश कर सकती है। खबर पढ़ते ही तैमूरताश का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो जाता है। वो गुस्से में आग बगोला होकर मेज पर हाथ मारता है, खैमे में रखी चीजें उलट पुलट देता है, सिपाही को जोर से थप्पड़ मारता है और चीख कर कहता है, फौरन बरसा की तरफ खबर भेजो। सारूज और फलादिस, उसे फौरन यहाँ भेजो। हम इस जंग की तरतीब पर तबादला ख्याल करेंगे। हम हर तरफ से काई के खिलाफ लड़ेंगे। नीलोफर हकीम के खैमे की तरफ जाती है। नीलोफर हलीमा से कहती है, तुम बाहर इंतजार करो। हलीमा बाहर चली जाती है। नीलोफर खैमे का मुआयना कर रही होती है कि अचानक आवाज आती है, आसानी होगी, मेरी माँ आपसे कह रही है कि आज शाम फिर आकर बाबा का मुआयना करना। हकीम कहता है, बिल्कुल, मैं हर शाम आता हूँ। तब तक नीलोफर छुप जाती है। दरवाजा खुलता है। एक आदमी अंदर आता है, इधर उधर देखकर कुछ लिखता है और कबूतर को भेज देता है। नीलोफर उसके जाने के बाद बाहर निकलती है और हलीमा से कहती है, वो खैमे से बाहर चला गया है, मैं उसका ताक़ुब करूंगी। भाभी कहती हैं, वो खबर भेजने गया है, मजीद जरूरत नहीं, चलो जाकर मलहून खातून को बताते हैं कि क्या हो रहा है। क्योंकि हम उन्हें जेर नहीं कर सके, हमारा मुआहदा पूरा नहीं हुआ। तैमूरताश कहता है, अब वक्त आ गया है कि काई की जमीनों को खून में नहला दें। तुम अपनी फौजें तैयार करो, हम तुम्हें मुसल्ला करेंगे। सरदार तैयार होकर रवाना होते हैं। कातिब लिख रहा है, तैमूरताश ने कहा, लिखो, अजीम इल्खानी रियासत के अजीम खान को, जैसा कि आपने मुझे हुक्म दिया, मैंने उस्मान को बिस्तर पर लिटा दिया और हमने दूसरे सरदारों को अपने साथ इत्तेहाद करने पर मजबूर किया। मैंने काई कबीले को अपने पास बुलाया और मुहासरा उठाने का हुक्म दिया, मगर उन्होंने सख्ती से इनकार कर दिया। तैमूरताश ने आगे कहा, मैंने यहाँ अपना फर्ज उस्मान को जहर देकर सौंप दिया। काई को बगैर सरदार के छोड़कर उन पर हमला करवाकर सबके सर कलम कर दूंगा और अपना फर्ज खत्म करूंगा। लिखाई मुकम्मल हुई और मोहर लगा दी गई। बोरान और औरहान कबीले में दाखिल होते हैं। लोग खुश होकर पुकार रहे होते हैं, खुशामदीद सरदार, खुशामदीद। औरहान घोड़े से उतरता है और बोरान को भी उतरने में मदद देता है। वो कहता है, आप तो बिल्कुल ठीक हैं, पहले हकीम का मुआयना होने दें। बोरान जवाब देता है, हम पुरानी मिट्टी के बने हुए लोग हैं, हमें इतनी आसानी से कुछ नहीं होगा, अल्लाह के हुक्म से। चलो, उस्मान सरदार का इंतजार नहीं करवाते। बोरान औताक की तरफ देखता है और चल पड़ता है। मालहून खातून हैरान और परेशान कहती हैं कि वो यकीन नहीं कर सकती कि ये हकीम 1 साल से हमारे साथ है।
अल्लाह ना करे, अगर उसने कुछ करना चाहा तो क्या वो उसे कत्ल न कर देता? एक ने कहा। नीलोफर ने तसल्ली देते हुए कहा, वो हमारे सरदार की जान नहीं लेगा। मालून खातून उनका मकसद इमारत का इत्तेहाद तोड़ना, फितना और तफरका पैदा करना था। वो अंदर दाखिल होते हैं। बुरान कहता है, अस्सलामु अलैकुम। मालून खुशी से बोलती है, बुरान सरदार, अल्लाह का शुक्र है आप सलामत वापस आ गए। अल्लाह का शुक्र है मेरे प्यारे। सब कहते हैं, जल्द सेहतयाबी मिले। वो जवाब देता है, शुक्रिया। हलीमा कहती हैं, आप हक बजानिब थे, हकीम गद्दार निकला। उसने खैमे में कबूतर का निशान छुपा रखा था, मैंने उसका सिराग लगाया और पैगाम भी देखा। नीलोफर कहती हैं, बाकी काम आप करेंगे, इसीलिए हमने मुदाखिलत नहीं की। औरहान कहता है, गद्दारी की कीमत वसूल की जाएगी, मगर पहले हमें उससे फ़ायदा उठाना होगा, थोड़ा सब्र करो। मालून खातून कहती हैं, माशा अल्लाह, आपकी कोशिश में बरकत हो। बहू खातून कहती हैं, आपके सरदार इंतज़ार कर रहे हैं। बुरान और औरहान उस्मान के पास चल पड़ते हैं। औरहान कहता है, बाबा आंखें खोल कर देखें, आपके पास कौन आया है। बुरान आगे बढ़कर उस्मान के करीब बैठ जाता है और आहिस्ता से कहता है, हुजूर आंखें खोलें, मेरी तरफ देखें, आंखें खोलें, मुझे आपके मुबारक हाथ चूमने दें। उस्मान आहिस्ता से आंखें खोलते हैं। उनकी नज़रें धुंधली हैं, मगर जब वो बुरान और औरहान को देखते हैं तो कमज़ोर सी आवाज़ में कहते हैं, बुरान। बुरान रोते हुए कहता है, मैं आपके रास्ते पर कुर्बान हो जाऊं सरदार। वो झुककर उस्मान के हाथ चूमता है और आंसू बहाते हुए कहता है, मेरे औरहान सलामत रहे, वो गया और मुझे वापस ले आया। मैंने दुनियावी आंखों से आपको फिर एक बार देख लिया, अब मेरे लिए मौत कुछ नहीं कर सकती। उस्मान थोड़ा मुस्कुराते हैं और उनकी नज़रें औरहान की तरफ जाती हैं। औरहान उनके हाथ थाम कर कहता है, बाबा, बाबा आपको क्या हुआ है। बुरान घबरा कर कहता है, सरदार ऐसा न करें। दोनों की आवाज़ें गूंजती हैं, बाबा, सरदार। खैमे में खामोशी छा जाती है, सिर्फ उनके आंसुओं की आवाज़ बाकी रहती है।